हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का ऑफ 10th क्लास, दैट इज द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी मीन्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो उसकी लाइफलाइंस हैं वो कौन सी हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हमारा ट्रेड भी प्रॉपर चल रहा है। हमारा ट्रेड जो है वो जो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रही है, क्लियर। लेकिन वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन कंज्यूमर्स तक अगर नहीं पहुंचता है, ठीक है, इज दिस पॉसिबल टू अचीव द प्रॉपर यू कैन से द प्रॉपर जो हमारा गोल है, क्या वो अचीव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। किसी भी कंट्री का मेन गोल क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब कंट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट कब पॉसिबल है? जब कंट्री की जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उसके कंज्यूमर तक पहुंचे। जब कंज्यूमर तक पहुंचेगा मींस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेगी? इससे कंट्री में मनी का सर्कुलेशन होगा, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट होगी, क्लियर। तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, हमारी कंट्री की लाइफलाइंस क्या है, इसके बारे में ही हम ये चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। यस, we use different types of materials and services in our daily life. Some things या some goods and services are available in our nearby surroundings. कुछ एक चीजें तो हैं जो हमारे आसपास हमें मिल जाती हैं, but there are so many requirements, जो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हमारी ऐसी हैं जो हमारे सराउंडिंग हमें नहीं मिलती हैं, क्लियर। जरूरी तो नहीं है ना कि सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएं। कुछ एक चीजें, सपोज आपकी मम्मा ने कहा है कि बाहर से जाके एक बिस्किट का पैकेट ले आओ, वो आपके नियर बाई कोई भी शॉप होगी वहां से मिल सकता है। लेकिन आपकी मम्मा ने अगर कुछ और लाने के लिए कहा है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, सपोज कि अगर पार्ले का बिस्किट है वो यहाँ पे मिल सकता है बट हाइड एंड सीक नहीं मिलता है, तो वो आपको क्या जाना पड़ेगा? बाहर और मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में अब इतनी धूप इतनी गर्मी में आप पैदल जाना रिक्वायर करोगे? नहीं करोगे। आप क्या करोगे? एक्टिवा पे जाओगे या बाइक पे जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नियर बाय सराउंडिंग में हमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? सो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एसेंशियल। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होना जरूरी है। मूवमेंट होना कहां से जरूरी है? फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन। मूवमेंट कहां से होगा? फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन। समझ में आ गया? एंड फॉर दिस सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक गुड्स का मूवमेंट होना, इसके लिए सबसे बड़ी नेसेसिटी क्या है? सबसे बड़ी नेसेसिटी है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। समझ में आ गया? जैसे मैंने बताया कि एक पार्ले जी का बिस्किट आपके नियर बाय सराउंडिंग से मिल जाएगा बट हाइड एंड सीक नहीं मिलेगा, या कोई और बिस्किट लगा लो कि वो नहीं मिलेगा, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? और मार्केट में आगे जाना पड़ेगा, क्लियर। तो मार्केट में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्लियर। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विस की मूवमेंट करनी जरूरी है। करनी क्यों जरूरी है? बिकॉज प्रॉपर, क्योंकि प्रोडक्शन अगर हुआ है, प्रोडक्शन किसके लिए हुआ है? कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट होगी कहां से? फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन। एंड फॉर दिस द मेन नेसेसिटी इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंड सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। कुछ एक लोग हैं जो इस मूवमेंट को, गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को इजी बना सकते हैं, इस काम में एंगेज्ड हैं। दे आर नोन एज ट्रेडर्स। उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रेडर्स। उन्हें ट्रेडर्स बोला जाता है। तो ट्रेडर्स कौन होते हैं? हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेडर्स ही ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंज्यूमर्स को अवेल करवाते हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, और मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन में ही बताया था, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है? लाइफलाइंस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ही डिपेंड नहीं करती है। दैट प्रोडक्शन मस्ट बी मूव्ड टू द डिजायर्ड कंज्यूमर्स, क्लियर। The pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as the movement over the pace. मैंने बताया ना,
सिर्फ प्रोडक्शन पे ही, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे ही कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करती, वो प्रोडक्शन के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड, यस, अब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, इसके लिए मेन कंडीशन क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर। क्लियर? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अब आप ये देखिए, अब ये वाला जो आपका ये फ्लो चार्ट है, ये इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। क्लियर? अब आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज हाउ एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्रीरिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एक प्रीरिक्विजिट, एक शर्त क्यों है, कैसे है? अब आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जानना जरूरी है, कौन कौन सी है। लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या इंक्लूड करते हैं? इनलैंड एंड ओवरसीज। इनलैंड जो एक अपनी कंट्री में ही होता है, ठीक है, ओवरसीज ओवर द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज द एयर ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। डोमेस्टिक, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हमारी ही कंट्री में जब क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा बाय एयर। और इंटरनेशनल, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मींस हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा, that is the international airways. And domestic airways is of 2 types, that is under the public undertaking and private undertaking. Clear? Domestic एक public undertaking है, private undertaking भी है। Okay? हाँ जी, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, how efficient means of transport are prerequisite for fast development. Fast development के लिए means of transport कैसे efficient prerequisite हैं? First देखिए, movement of goods and services can be over 3 important domains of our earth, that is EARTH. मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी अर्थ के 3 मेन डोमेन्स के द्वारा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लैंड, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दिस, इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड होके ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको यहाँ क्लासिफाई करके बता दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। पहले टाइम में क्या होता था, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है ना, उनका एरिया लिमिटेड था, बट जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फॉर वाइड। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप ये देखिए आज के एरा में साइंस और टेक्नोलॉजी जहाँ पे जिस प्लेस पे है, क्या आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले उस प्लेस पे थी? नहीं थी। तब ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी लिमिटेड था, लेकिन अब साइंस एंड ट्रांसपोर्ट, अब आप ये देखिए, अब एयर ट्रांसपोर्ट में हम इंटरनेशनल एयरवेज भी यूज करते हैं, किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इतना प्रोडक्शन भी नहीं होता था और इतना हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते थे। आज से 30-40 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, बट अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज इतना डेवलपमेंट हो चुका है, सो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड ओवर फॉर वाइड। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट भी वैसे ही वाइड हो चुका है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड, यस, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पूरा वर्ल्ड जो है लार्ज विलेज की फॉर्म में आ गया। क्योंकि आज की डेट में आप ये देखिए, मैं अपना ही पर्सनल आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोग लास्ट ईयर गए थे जम्मू, ठीक है, जम्मू में अब आप ये देखिए, अगर हम देयर आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, क्लियर। अब जम्मू में रेलवेज तो चलती नहीं है, ठीक है, वहाँ सॉरी मतलब चलती हैं, बट वो तो अब चलनी शुरू है। ये बात मैं आपको बताऊं, पिछले साल की नहीं है, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो रेलवे स्टार्ट हुई है, तो रेलवे लगभग 2 साल पहले से स्टार्ट हुई है। उस टाइम की रेलवे वहां तक नहीं जाती थी, तो रोडवेज तो एक मीन्स था ही था, बट रोडवेज आप ये देखिए कि कितनी देर लग जाती है जाने में। तो हम लोग गए थे एयरवेज से, चंडीगढ़ से हमारी मतलब था कि हमने वहां से अपने प्लेन में बैठना था, और विद इन 1 hour and 20 minutes में आई थिंक हम लोग जम्मू पहुंच गए थे।
1 घंटा 20 मिनट में हम लोग जम्मू पहुंच गए थे। तो ये क्या है, वर्ल्ड जो है कन्वर्ट, मैंने बताया ना, कन्वर्ट हो गया किसमें, एक लार्ज विलेज में। हम बहुत जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, क्लियर, बाय द एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। किसकी, विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट हैज बीन, और एक और बात मैं बताऊं, अब आप ये देखिए, अब यहाँ से चंडीगढ़ से जम्मू तो हम लोग 1 घंटे सवा घंटे में पहुंच गए हैं, बट अब जम्मू ही हमने और प्लेसेस पे घूमने के लिए जाना था, तो वहीं तक जाने में ही हमने वहां पे गाड़ी हायर की, जाने में ही 3 से 4 घंटे लग रहे थे। समझ में आया, वो था रोड ट्रांसपोर्ट, और ये था जो हमने हायर किया था जब हम गए थे, तो दैट इज द डोमेस्टिक एयरवेज, क्लियर। तो फिर आप ये देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट, नो डाउट एयर ट्रांसपोर्ट, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एयर ट्रांसपोर्ट इज टू मच एक्सपेंसिव देन द रोड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ये, बट बिकॉज यहाँ पे एक रीजन क्या है कि जो हमारा रोडवेज है वो टू मच टाइम लेता है, बट एयरवेज जो है पैसा जरूर वहां पे लगता है, बट टाइम जो है सेव हो जाता है, क्लियर। हाँ जी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट जो है, ओनली ट्रांसपोर्ट ही तो एबल नहीं है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस। अब ट्रांसपोर्ट ने ये अपना एम जो है कैसे अचीव किया है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम की हेल्प से, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में हम क्या ले सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में वो सारा सिस्टम लेंगे जिससे कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को किसी भी टाइप की कोई भी न्यूज दे सकता है, किसके व्यूज ले सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, ठीक है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट में तो सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो ये था हमारा एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। इसके हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का है। हाउ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैंने आपका एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही बना दिया ये टॉपिक, कैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है कि इसका मतलब है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना हम दूसरे को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और दूसरे के बिना हम तीसरे का कोई मतलब एक तरह से वैल्यू नहीं है। हाँ जी, देखिए, इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज। नो डाउट इंडिया का साइज बहुत बड़ा है और इंडिया जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ लिंक करता है, और जो रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एटसेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। और अब इंडिया लिंक करता है वर्ल्ड के साथ विद द हेल्प ऑफ दीज कम्युनिकेशन चैनल्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट, ठीक है। इन सब कम्युनिकेशन चैनल्स ने हमारी कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काफी कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद है ट्रेड। अब ट्रेड भी स्प्रेड हुआ है, सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही नहीं हुई है, ट्रेड भी स्प्रेड हुआ है। जब आप ये देखिए, आपके किसी पर्सन के साथ अच्छे लिंक बन जाते हैं, आपका क्या होगा, टेलीफोनिकली एक दूसरे के साथ फिर आप क्या करते हो, चैटिंग करनी स्टार्ट कर देते हो। चैटिंग करने के बाद क्या होगा, अगर आप बिजनेस में हो तो आपका एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे आप। तो ट्रेड ऐसी हमारी इंडिया के साथ हुआ है, ट्रेड स्प्रेडेड फ्रॉम इट्स लोकल बाउंड्री। अब जब इंडिया लिंक्ड हो गया वर्ल्ड के साथ, तो लोकल बाउंड्री से ट्रेड स्प्रेड हो गया कहां पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वाया द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, क्लियर। एंड उसके बाद आप देखिए डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आप ये देखिए, अब ये डेंस एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ये डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस इज, ये है नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड टू बी। किसी भी कंट्री में, चाहे वो हमारी कंट्री है, चाहे कोई और कंट्री है, अगर किसी भी कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है या अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सपैंड करना है, लोकल से इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्रीरिक्विजिट। उसके पास ये दोनों चीजें होना जरूरी है, क्लियर। तो अब आप ये देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये दोनों एफिशिएंट सिस्टम होने जरूरी है, किसके लिए, ट्रेड के लिए। किसके लिए, ट्रेड के लिए, फॉर द ग्लोबल ट्रेड टूडे। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन
समझ में आ गई ना बात? तभी आई हैव सेड यू ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कैसे हैं ये मैंने इन पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया, 1, 2, 3 and 4 पॉइंट्स है। क्लियर? दिस वाज about your efficient means of transport and कैसे trade, transport and communication, how they are complementary to each other. In the next video we will discuss the roadways. Clear? And with this video we will over this video at this topic. In the next video we will discuss the next topic. Till then, bye.